नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ यूट्यूब पर। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाटापारा से मुकेश शर्मा की खबर है। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ घृणित कृत्य का आक्रोश यहां देखने को मिल रहा है। यहां सरयू साहित्य परिषद के नेतृत्व में यज्ञशाला नाका नंबर 1 में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें समाज के हर वर्ग शामिल हुए। सभी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। निश्चिंत होकर चिकित्सक के समक्ष अपने आप को समर्पित और सुपुर्द कर देते हैं। ये विश्वास और आशा रहती है कि चिकित्सक हमें अपने रोगों से और व्याधियों से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति और परिदृश्य उभर रहा है, आज उन्हीं धरती के भगवान और चिकित्सक पर ही असुरक्षा की काली छाया मंडरा रही है। कोलकाता में हुई विषाक्त घटना बहुत ही दुख देने वाली है और चिंता के विषय में धकेलने वाली है। एक चिकित्सक आप जानते होंगे जब तैयार होता है, उसे कितने परिश्रम, कितने साधना, कितने संघर्ष और कितने मेहनत के बाद इस मुकाम की प्राप्ति होती है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में ये और भी दुष्कर और कठिन एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की वो बिटिया निरंतर अपनी प्रतिभा और संघर्ष और मेहनत के दम पर उस मुकाम के निकट पहुंच भी गई, किंतु एक विकृत मानसिकता के चलते उसकी जीवन की बलि चढ़ गई। वाह हरे और दुख की बात ये सब घटना होने के बाद उस पर लीपापोती का भी करने का भी प्रयास किया गया और उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। ये और उससे बड़ी दुख की बात है और सिस्टम के घोर हृदय विनता का परिचायक है। आज हम कड़े शब्दों में उस परिस्थिति की भी निंदा करते हैं। उस परिवार के साथ हम खड़े हैं, उन गहन संवेदना के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। साथ ही साथ सिस्टम पे जो लीपापोती और उदासीनता का जो परिदृश्य दिखाई देता है, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसी के चलते यह देखने में आता है कि आए दिन महिला सुरक्षा पर आघात होने के दृश्य प्रकट होते हैं और कुछ दिन होती बात चलती है, चर्चा में रहती है, विभिन्न कार्यवाहियों की बात उठती है, तरह तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, बात आई यही हो जाती है। महिला सुरक्षा आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बन रही है और इस दिशा में खास सार्थक प्रयास होते हुए नजर नहीं आते। यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये अंग्रेज़ों के शासन में कड़ी सज़ा मिलती थी, मगर आज पक्ष और विपक्ष केवल किसी मुद्दे पर लड़कर अपनी भावना को केवल वोट बैंक की राजनीति तक घसीट लेते हैं। महिला वहाँ की मुख्यमंत्री है, महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है, फिर भी टीवी के माध्यम से हम देखते हैं तो बहुत दिल दुखता है कि प्रजातंत्र किस बात की है, संविधान किसके लिए लिखा गया है, सुरक्षा किसकी। प्रश्न चिन्हों के आधार पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। छुपा हुआ है नैतिक पतन, संस्कारों की कमी। जिसने भी यह कार्य किया है वह अमीर मानव के बीच का ही है। उनमें वैसा संस्कार नहीं आ पाया होगा और ये जो निंदनीय है, केवल हमारे लिए नहीं, भारतवर्ष के लिए नहीं, विश्व के लिए निंदनीय। हमें अपने सद्गुणों का विकास करना होगा। जैसे मुकेश ने कहा, ऐसी घटनाएं देश में कई स्थानों में घटी है। उदयपुर में भी कुछ घटनाएं घटी हैं, राजस्थान के जयपुर में भी घटनाएं घटी हैं, गाजियाबाद में घटना घटी है, हैदराबाद में घटना घटी है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि जो घटनाएं घट रही है अभी। और बंगाल में तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सी घटते ही रहती है। मैं एक संस्थान में, जो गोवर्धन मठ पुरी के द्वारा संचालित संस्थान है, संगठन है आदित्यवाणी, उसमें भी राष्ट्रीय महामंत्री का कार्यभार देख रहा हूँ। तो राष्ट्रीय महामंत्री के जब से इसमें कार्यभार देख रहा हूँ तो ऐसे विषय नित्य आते हैं हमारे पास। अलग अलग जगहों से कभी रात के फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं घट गई, उसके लिए हम क्या करें। कहीं पे से फ़ोन आता है कि यहाँ ऐसी घटना घट गई, उसके लिए हम क्या करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि
कमी क्या है इसकी ओर जाएं। हम इतनी घटनाओं जो घट रही है उसको एक बार मैं